आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के 6 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके पूरे सिलेबस में होने वाले हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए और आपको बाद में ना पछताना पड़े, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। स्टेट हैव कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, एनालाइज द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि जो स्टेट्स हैं, तो वर्ल्ड के अंदर हम कंट्रीज़ को ही क्या है स्टेट्स बोलते हैं, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी क्या है इन्वायरमेंट के लिए कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है, लेकिन फिर भी क्या है अलग अलग है। तो इस स्टेटमेंट को हमें क्या है एनालाइज करना है, ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहती है और इसे क्या है एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें बताना है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिलसिला है ना, वो क्या है शुरू होता है रियो डी जेनेरियो समिट के अंदर, जिसके अंदर क्या है ये बताया जाता है कि जो कंट्रीज़ है उनको क्या है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है ताकि वो क्या है सारी कंट्रीज़ मिलकर इन्वायरमेंट को बचा पाएँ और उन सभी कंट्रीज़ की क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप हो जिसके अंदर क्या है वो बचा पाएँ, रिस्टोर कर पाए अर्थ इकोसिस्टम की हेल्थ और इंटीग्रिटी को, यानी कि वो सारे देश क्या है मिलकर फिर से क्या है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बना पाए। अब देखो इस अर्थ में इतना सारा पोल्यूशन करना, उसके पीछे किसी एक देश का हाथ तो हो नहीं सकता, उसके पीछे बहुत सारे देश हैं और उसी से ये शुरू होता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि हमें क्या है अर्थ को बचाना है, उसमें क्या है पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, और डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने क्या है ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है वर्ल्ड के अंदर बजाय कि डेवलपिंग कंट्रीज़ पे। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ को क्या है उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने पोल्यूशन को कम करने के लिए। और डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अब ये मान लिया है कि इस सोसाइटी का नेचर के ऊपर इतना प्रेशर पड़ा हुआ है जिसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाई थी जिस वजह से क्या है बहुत ज़्यादा ग्लोबल गैस एमिशन हुआ था, यानी कि नुकसान बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को सहना पड़ा था इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने लगाई थी। और अगर हम आज भी बात करें जो डेवलप्ड कंट्री का पर कैपिटा एमिशन है वो डेवलप्ड कंट्री के मुकाबले बहुत ही कम है। अब देखो जो इंडिया और चाइना है डेवलपिंग कंट्रीज़ है तो उनका तो जो पर कैपिटा एमिशन है वो बहुत कम है, तो उनको क्या है एक छूट दी गई थी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जिसमें क्या है वो थोड़ा बहुत गैस एमिशन कर सकते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, वो इंडस्ट्रीज लगा सकती हैं। और इस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर क्या था कि जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ है यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है अपना ग्रीन हाउस गैस एमिशन बहुत कम कर देगी, यानी कि जो उनकी इंडस्ट्रीज से या कहीं से भी जो ग्रीन हाउस गैस निकलती है उसको कम करना है, उसको बिल्कुल ही बंद कर देना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनालाइज इंडिया स्टैंड ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि जो इन्वायरमेंट को लेकर जितने भी इश्यूज हुए जितने भी मुद्दे हुए हैं उसके ऊपर इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है या इंडिया की उसके अंदर क्या प्रतिक्रिया रही है वो हमें बताना है। तो देखो इंडिया ने साइन किया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर और उसको रेटिफाइड किया था, यानी कि उसको स्वीकार किया था अगस्त 2002 के अंदर। और जो G8 मीटिंग हुई थी ना जून 2005 के अंदर, वहाँ पे इंडिया ने क्या है पॉइंट आउट किया था कि जो पर कैपिटा एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का वो डेवलपिंग कंट्रीज़ का क्या है बहुत ही कम है डेवलप्ड कंट्रीज़ के मुकाबले। यानी कि इंडिया का सीधा सीधा कहने का मतलब ये था कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना वो ज़्यादा पोल्यूशन फैला रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की बजाय। और ये जो इंडिया की इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग पोजीशन थी, यानी कि इंटरनेशनली बात करने का जो तरीका था इंडिया का, वो क्या है डिपेंड कर रहा था प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, यानी कि ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि निभाई गई थी पास्ट के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कम एमिशन कर रही हैं ग्रीन हाउस गैस का, लेकिन पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा एमिशन कर दिया है, तो जिस वजह से इंडिया ने कहा था कि आप लोगों को क्या है पास्ट का भी देखना है, ऐसा नहीं है कि हम प्रेजेंट का ही कंसीडर करें। और इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या है बहुत सारे ग्लोबल एफर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है जिससे कि क्या है इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। कुछ एक हम यहाँ पर क्या है इंडिया के ग्लोबल एफर्ट्स को देखने वाले हैं। तो पहली यहाँ पे इंडिया की जो पॉलिसी है वो है ऑटो फ्यूल पॉलिसी, जिसके अंदर क्या है इंडिया ये कंसिडर करता है कि क्लीन फ्यूल का यूज़ करना चाहिए व्हीकल्स के अंदर। दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो कि पास हुआ था 2001 के अंदर, और इसके अंदर क्या है एक कदम उठाया गया था ताकि क्या है जो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको क्या है इम्प्रूव किया जाए।
और इसके अलावा क्या है, 2003 के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लाया गया, जिसके अंदर क्या था, जो यूज़ है रीन्यूएबल एनर्जी का वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। और इंडिया के पास क्या है, सबसे लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, लॉन्च करना चाहती थी नेशनल मिशन ऑन बायोडीजल, और इस मिशन के लिए इंडिया की गवर्नमेंट यूज़ करती 11 मिलियन हेक्टेयर्स की लैंड, ताकि वो क्या है बायोडीजल प्रोड्यूस कर पाए, बायोडीजल बना पाए 2011 से 2012 के बीच में। अच्छा, तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्या आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस का क्या है आंसर दिया है और 2 ही क्वेश्चंस करवाए हैं इसके अंदर, और बाकी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो जल्दी से बताओ नेक्स्ट वीडियो कब आनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आंसर राइटिंग की वीडियो ज़रूर देख लेना कि आंसर कैसे राइट करने हैं। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पैराग्राफ में आपको आंसर बता रखा था, वैसे आंसर बिल्कुल भी राइट नहीं करना है। वहाँ पे मैंने आपको क्या हाईलाइट करके चीज़ें दे रखी है, तो उनके पॉइंट्स बनाने हैं। तो आंसर में पॉइंट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटिकल साइंस में फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, ठीक है।